प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साजी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि-कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साज जी, आप सबका शनिवार की इस ई गुरुकुलम की बैठक में स्वागत है। तो हम शनिवार को बहुत अच्छे से सेवा पूजा का मंथन कर रहे हैं, जो हमारी मानसिक सेवा पूजा किस प्रकार हमें ध्यान और चितवन की तरफ ही प्रेरित करती है, उसमें डूबने का हमारे युवा सुंदर साथ प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं इसी क्रम में हार्दिक के द्वारा प्यारे से वाणी गायन से। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। वंदो श्री सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। खोस थके सब खेल खसमरी, खोस थके सब खेल खसमरी। मन ही में मन उलझा, मन ही में मन उलझा। होत न काहू गमरी खसमरी, खोस थके सब खेल खसमरी। खोस थके सब खेल खसमरी। मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उजास। मन ही खोले मन ही बांधे, मन तम मन उजास। एक खेल सकल है मन का, एक खेल सकल है मन का। मन न चल मन ही कुनास, खोस थके सब खेल खसमरी। खोस थके सब खेल खसमरी। मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संहार। मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संहार। पांच तत्व इंद्री गुण तीनों, ओ पांच तत्व इंद्री गुण तीनों। मन निर्गुण निराकार, खोस थके सब खेल खसमरी। खोस थके सब खेल खसमरी। मन ही मेला मन ही निर्मल, मन खारा तीखा मन मीठा। मन ही मेला मन ही निर्मल, मन खारा तीखा मन मीठा।
एहि मन सबन को देखे, एहि मन सबन को देखे, मन को किन्हु न दीठा। खोस थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल खसमरी। सब मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में भ्रम। सब मन में ना कछु मन में, खाली मन मन ही में भ्रम। श्री महामत मन को सोई देखे, श्री महामत मन को सोई देखे। जिन दृष्टे खुद खसम खोस थके, सब खेल खसमरी। खोस थके सब खेल खसमरी। प्रणाम जी। प्रणाम जी हार्दिक, बहुत सुंदर वाणी गायन आपने श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 47 से लिया। इस इसमें मन के बहुत सारे चेहरे दिखाए हैं। तो इस कीर्तन को जरूर जरूर मैं कहूंगी कि हमारे सब युवा सुंदर साथ पढ़ें एक बारी। उसमें बताया है कि मन की गति क्या है और हमने उसको किस तरफ मोड़ना है। हमने पिछली कक्षा में भी डॉक्टर प्रवीण जी की चर्चा के द्वारा हमने बहुत सुंदरता से इसी मन पर ही बहुत बात की थी कि किस प्रकार से हम इस मन को बाहरी तौर पर भी और आंतरिक तौर पर भी दोनों तरफ काम करें कि वो एक अच्छी जो ऊर्जा एक मन मन जिस ऊर्जा में हमें ले जा सकता है उस तरफ वो संचालित हो। तो बहुत ही प्यारा ये प्रकरण है। मन की बहुत सारी बातें बताई हैं जिसका सिर्फ एक और एक ही इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि मन के हम दास नहीं बने, मन को अपना दास बना ले तो हम मंजिल हमारी दूर नहीं। जी सुंदर सा जी, तो आगे बढ़ते हैं हम। पिछले काफी सप्ताह से सेवा पूजा कर रहे हैं सुंदर सा जी, तो अभी उसको कंटिन्यू करते हैं सेवा पूजा को। परिक्रमा के बाद हमारा आज का प्रसंग है, स्वरूप है श्री राजी और ठाकुरानी जी का स्वरूप। उसके लिए हमारे साथ आज श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से दीप्ति जी जुड़े हैं। तो उनके मुखारबिंद से हम बहुत सुंदरता से राजी के शोभा श्रृंगार में डूबने का प्रयास करेंगे। प्रेम प्रणाम जी दीदी। सबसे पहले तो आप सबको प्रेम प्रणाम जी। काफी समय के बाद क्लास में मिले, वैसे तो हम मिलते ही होते हैं, और अच्छा लगा पिछली बार भी आप सबको देख के और आज भी देख के। ये कहा तो ऐसे जाता है कि जैसे क्लास है, तो लेकिन जो क्लास हमारी स्कूल में चलती है और जो क्लास हमारी यहाँ पे चलती है उसमें आसमान जमीन का अंतर होता है ना। स्कूल में जो क्लास चलती है या कॉलेजेस में चलती हैं, जो जॉब कर रहे होंगे उनके लिए क्या होता है कि वो एक बर्डन होता है, काम होता है और बस करना पड़ता है। हाँ, कभी कभी हम एंजॉय भी करते हैं। जब घर में बैठ के वेकेशन होता है और बोर हो जाते हैं तब हमें लगता है कि अरे इससे अच्छा है कि स्कूल ही चले जाते या कॉलेज चले जाते या जॉब करने चले जाते, तो बातें हो जाती या थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है ना। बट हम जो यहाँ मिल रहे हैं, जैसे पिछली बार भी बोला था, लगभग 2 साल हो गए हैं और निरंतर कई चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं निरंतर देख रही हूँ। और निरंतरता जो है ना, वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे आप सबने सुना होगा कि बीतक आप लोग कर ही रहे हो, तो बीतक में भी जो निरंतर चीज थी, ऐसा कोई एक प्रसंग कोई बता सकता है कि बीतक में ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसमें से हमें निरंतरता सीखने को मिलती है? निरंतरता मतलब कंटिन्यूअस किसी चीज को करना। कोई बताएगा जल्दी से? प्रणाम जी दीदी। ये देवचंद्र जी जब नवतनपुरी में 14 वर्ष तक भागवत सुनते हैं, वो बिल्कुल निरंतर बिना रुके, मतलब वो बहुत बोर नहीं अच्छा। होते उस चीज से, बार बार हाँ, रिपीट हो रही।
बहुत अच्छे। और मुझे ये भी खुशी है कि काफी बच्चों ने हैंड रेस किया, और मुझे ये भी पता है कि जिन्होंने नहीं किया है उन्होंने भी यही सोच के नहीं किया है कि सबको पता ही होगा, ये कोई ना कोई तो बता ही देगा। बाकी सब बच्चों को पता होगा कि श्यामा जी जिस तन में थी, उस तन को जब राज्य नहीं मिले हैं, तारतम्यवाणी का ज्ञान नहीं है, तब भी उनके जीवन में क्या था? निरंतरता थी। एक दो दिन नहीं, 14 वर्ष तक उन्होंने भागवत सुनी है। हम अभी 2 साल तक चल रहे हैं इस पे। आप सोचो कि 2 वर्ष में जिन्होंने निरंतर क्लास अटेंड की है, कि आप 2 साल पहले स्वयं को कहाँ पाते थे और आज क्या कर रहे हो, और किस तरह से जो समय माया में जा रहा था वो अब राज्य की तरफ लग रहा है। अब उसी के चलते हमने सेवा पूजा शुरू की थी। सेवा पूजा में हमने बहुत कुछ देखा था कि किस तरह से प्रियतम के साथ जो है वो हमें संबंध निभाना है, उसको जीवन में उतारना है, सिर्फ बातें नहीं करनी है। जैसे संसार के सारे रिश्तों को भी हम निभाते आए हैं, उसी तरह से प्रियतम के साथ हमारा जो रिश्ता है वो भी हमें निभाना है। और वो निभाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने देखा था कि किस तरह से हम रोज सुबह अष्टप्रहर 64 घड़ी हमें उनसे कनेक्ट रहना है। और कनेक्ट कैसे रहा जा सकता है? तो सेवा पूजा हमें बताती है कि सुबह जब हम उठेंगे, जैसे पिछली बार भी मैंने बोला था कि एक बच्चे ने बहुत प्यारी बात बताई थी कि हर घंटे में 1 मिनट याद करना था राज्य को, तो बहुत मुश्किल हो रहा था, अलार्म रख के भी हम नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हर एक घंटे में खाना पीना उठना बैठना कुछ ना कुछ तो ऐसी क्रिया होती ही है, क्यों ना मैं उन क्रियाओं से पहले राज्य को याद करूं। जब भी पानी पीऊंगा तो राज्य को याद करूंगा, जब भी भोजन करूंगा तो राज्य को याद करूंगा, जब भी सोने जाऊंगा तो राज्य को याद करूंगा, जब भी उठूंगा तब राज्य को याद करूंगा, कोई हैप्पी मोमेंट है मेरी तो राज्य को याद करूंगा, जब भी घर से बाहर निकलूंगा तो याद करूंगा, जब कहीं एंटर करूंगा तो याद करूंगा। ट्रैवलिंग में भी याद करो, है ना, कि आप गाड़ी में बैठे हो, टू व्हीलर पे बैठे हो तो बगल वाली सीट में बिठाओ उनको, या कोई और बैठा है तो अपने दिल में बिठाओ। तो इससे क्या होगा? उठते बैठते जब हम राज्य से कनेक्ट हो जाएंगे तो यही तो हमारा प्रेम बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी याद जो है वो निरंतर बनी हुई है। तो उसी के चलते हमने सोचा था, सुना था कि कैसे हमें उठापन करना है राज्य को, कि जब उन्होंने उनको हृदय में बुला लिया तो कैसे हम उनको उठाएंगे, उस स्वरूप को कैसे हृदय में खड़ा करना है। चंदन चढ़ावनी में भी यही हमने सीखा कि कैसे फेर फेर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए, बार बार उस स्वरूप को हमें चित्त में लेना है। क्यों ऐसे करना है? क्योंकि याददाश्त भूल गई है ना हमारी। हम स्वयं को, ये जो शरीर है वो ही समझ रहे हैं, हम भूल गए हैं कि हमारा असल शरीर कहाँ है। इस स्वप्न के शरीर को हम अपना समझ बैठे हैं, और ये स्वप्न दूर कब होगा? जो लो देखो ना मुख ब्रह्म, जब तक उस ब्रह्म का मुखार बिंद ना दिख जाए, जब तक हमें राज्य का नख से सिख तक शोभा श्रृंगार साक्षात नहीं दिख जाता है, तब तक हमें वो आनंद नहीं आएगा, हमारी आत्म जागृति नहीं हो सकती है। क्योंकि आत्म जागृति की क्या डेफिनेशन दी है वाणी ने? जब पूरन स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल। जब राज्य का पूर्ण स्वरूप हमारे हृदय में आ जाएगा, तब अंग सभी आत्म के उठ खड़े सब मिल, तब हमारी आत्मा के सारे अंग जो है वो उठ जाएंगे, अर्थात हम जागृत हो जाएंगे। अब आज जो हमें सीखना है, आज क्या है? अथ प्रातः काल का स्वरूप, मतलब सुबह का जो स्वरूप है उसको हम आज देखने जा रहे हैं। और वो क्यों जरूरी है, वो आप जैसे ही इसको पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा। ये स्वरूप उसका है जिसको आज दिन तक ये संसार राह देख रहा था, लेकिन जिसको देख नहीं पाया था। ये संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति तपस्वी, उन्होंने कितनी ध्यान साधना की, उनके पूरे शरीर पे सांप का बिल बन गया है, सांपों ने अपना घर बना दिया है। उनकी आंखों की जो पलकें हैं वो घुटनों तक लंबी हो गई है, क्योंकि उन्होंने कभी पलकें झपकाई ही नहीं है, साधना में ऐसे बैठे हुए हैं। और उनका शरीर तो चाहे जाने हड्डियों का ढांचा बन चुका है, युगों युगों तक समाधि लगा रहे हैं। जो हम अगर देखें तो आदि योगी की बात भी हमने की थी जब हम शंकर जी की बात कर रहे थे, कि किस प्रकार से 5,000 अखंड दिव्य वर्षों की समाधि उन्होंने लगाई। हमारे 5,000 वर्ष नहीं, उनके 5,000 वर्ष देवी देवताओं के जो होते हैं, और अखंड समाधि लगा रहे हैं। उन्होंने ना पार्वती जी को देखा, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय को, बस एक ही लगन है कि मैं उस सच्चिदानंद परब्रह्म को जानूं।
ताकि मैं इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि महाप्रलय में उनका भी तो लय हो जाता है। वैसे उनका तो प्राकृतिक प्रलय में ही लय हो जाता है। इन शॉर्ट, उनका नाश होता है, वो भी अखंड नहीं है। तो उनको मुक्ति कैसे मिले, इसी के लिए उन्होंने ध्यान साधना की। पुराण संहिता मैंने आपको पहले भी बताया था, माहेश्वर तंत्र और पुराण संहिता 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो लिखे संस्कृत में गए हैं, लेकिन उसकी व्याख्या हिंदी में स्वामी जी के मार्गदर्शन, स्वामी जी ने ही की हुई है। उनके मार्गदर्शन में भी मैं नहीं कहूंगी, और ज्ञानपीठ से वो छपा हुआ है। तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जिस अमर कथा के लिए दुनिया दौड़ती है, जिस अमरनाथ की गुफा में जाते हुए कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं, वो अमर होने की कथा क्या थी। और वो तो हमारे राज्य के विषय में भी नहीं जानते हैं। वो कितना जान पाए, क्योंकि अक्षर की पंचवासना में से एक है शंकर जी। हमने योग माया का ब्रह्मांड सुना था ना जब चर्च ने की थी, तो उसमें अक्षर की पंचवासनाएं थी। कोई बता सकता है अक्षर की पंचवासनाएं कौन कौन सी थी? थोड़ा डिफिकल्ट है, एक एक करके बता दो, चाहे सारे मिलके 5 पूरा कर दो। अरे वाह, गार्गी का हाथ हमेशा उठा रहता है। लक्ष्य का भी, यशिका, अवंतिका, सुरभि, कौन बताएगा? चलिए, अब गार्गी को ऑलरेडी पूछ लिया है ना, तो अब पूछेंगे। याशिका ने मेरे ख्याल से पहली बार मेरे सामने हाथ खड़ा किया है, तो उन्हीं को पूछा जाए। याशिका, आप बताइए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी बेटा। पंच वासनाएं अक्षर की हैं शिव जी, विष्णु जी, सनकादिक, सुखदेव और कबीर जी। अरे वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो देखो, ये बड़े बड़े, अगर हम उस पंथों में जाएंगे ना, उनको भी नहीं पता होगा कि अक्षर की पंचवासनाएं कौन है। और हमारे बच्चे इतने प्यार से बता रहे हैं ना, और सच में दिल इतना खुश हो रहा है कि राजी। एक होता है ना कि ट्रांसमीटर चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, अगर रिसीवर जो है ना वो नहीं कैच कर पाता है, तो ट्रांसमीटर की एनर्जी वेस्ट जाती है। लेकिन आप सब ऐसे हो कि आप इतने पावरफुल हो कि ट्रांसमीटर में से भी और पावर खींच लेते हो, जितना देना चाहते हो उससे भी, है ना। तो पूरा खींच लो कि हम भर जाए। तो राज्य की मेहर ऐसे ही बनी रहे, और हम सब ऐसे ही उनसे जुड़े रहे। बहुत अच्छे याशिका, और बाकी बच्चे भी। तो अक्षर की जो पंचवासना है उसमें से एक है शंकर जी। उसमें विष्णु जी भी आते हैं, जिसमें आदि नारायण और लक्ष्मी जी उन्हीं के अंदर आ जाएंगे। उसी प्रकार से सनकादिक है, जो जो मानसी पुत्र कहे जाते हैं ब्रह्मा जी के। और उसमें कबीर जी भी है, और सुखदेव जी भी है। ये सब भी, क्योंकि इनकी ओरिजिन कहाँ पे है, कहाँ पे ये लोग हैं सारे? सबलिक में। और सबलिक से ऊपर है केवल ब्रह्म, जहाँ ये लोग क्या जानते हैं कि सबलिक जो है उसी को वो जानते हैं कि यही अक्षर ब्रह्म का धाम है। और केवल ब्रह्म जो है वही क्या है? परम धाम है। उससे आगे का उनको पता ही नहीं। और जैसे हमने समझा था कि केवल ब्रह्म क्या है, जो परम धाम का आनंद है उसी का 10 कुछ लाखवां हिस्सा जो है, उतना आनंद वहां पे प्रकट होता है। रिफ्लेक्शन ही है काइंड ऑफ। लेकिन वो भी, क्योंकि अद्वैत में उसका रिफ्लेक्शन है, चेतन है वो रिफ्लेक्शन, तो उसका आनंद इतना ही है। और उसी को देख के कबीर जी ने कहा, चलते चलते पांव थके नगर रह नवकोश। वो हमारी जमुना जी तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो सब केवल ब्रह्म तक ही रह पाए हैं। और सत स्वरूप उससे आगे अगर हम जाए, जहाँ पंचवासनाएं नहीं जा सकी, तो जहाँ पे जबराइल और असराफिल दो रहते हैं। मतलब जागृत बुद्धि, अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में जितना पता है वो उनकी बुद्धि, और सत और जोश मतलब उनकी शक्ति, जबराइल, जो परम धाम में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, है ना। और उससे भी आगे हैं अक्षर ब्रह्म, जो परम धाम में ही रहते हैं, और राज्य का ही सतंग है। स्वरूप एक है, लीला दो, राज्य का ही स्वरूप है, सिर्फ लीला अलग अलग है। वो अक्षर ब्रह्म भी जिस राज्य और श्यामा श्यामा जी को तो देखा ही नहीं था उन्होंने, और इस खेल से पहले वो जानते भी नहीं थे। अब उनकी जागृत बुद्धि जो है, उनको ये सब पता चलेगा, क्योंकि ईश्वरी सृष्टियां भी तो आई है ना यहाँ पे। तो हम सब में बैठ के वो भी ज्ञान ग्रहण करेगी, तो उनको पता चलेगा कि राज्य श्यामा जी ऐसे ऐसे देखते हैं। तो आज हमें उन युगल स्वरूप का शोभा और श्रृंगार का वर्णन यहाँ पे करना है ना। गार्गी ने हाथ खड़ा किया है बेटा, कोई क्वेश्चन है आपको? दीदी अशराफिल क्या होता है फिर? अशराफिल मतलब अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि है। मतलब जागृत अवस्था में जितना कुछ भी जानते हैं अक्षर ब्रह्म, उसी को कहा जाएगा अशराफिल, क्योंकि वहां पे सब कुछ चेतन है। इस संसार में सब कुछ चेतन होते हुए भी जड़ है, क्योंकि खत्म हो जाएगा। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में सब कुछ चेतन है।
वहां वेद की जो श्रुतियां हैं वो भी क्या है, चेतन है। तभी तो उन्होंने भी, वेद ऋचाओं ने मांगा ना कि हम भी क्या देखे, प्रतिबिंब जब पड़ा, रास जो हमने खेली उसका, तो उन्होंने चाहा कि हम भी इस रास लीला को देखना चाह रहे हैं। ऐसा आनंद तो हमें योग माया में कभी नहीं आया। उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए उनको यहाँ लाया गया था। तो वहां पे शब्द भी, वेद भी चेतन हो जाते हैं। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि है वो भी चेतन है, उसी को अस्राफिल कहा जाता है। उनकी जो शक्ति है वो भी चेतन है, जिसको जबराइल कहा जाता है। उन्हीं जबराइल के जोश से इस संसार में, गीता में भी आगे की बात कही गई, योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो कहा, कबीर जी के कुछ कुछ बीजक है, अक्षर की पंच वासनाएं जो सुखदेव मुनि ने रास का वर्णन किया, तो वो सारा उस जोश के कारण ही कर पाए हैं, उस जोश की शक्ति से ही कर पाते हैं। पार की जो भी बात कहते हैं वो, तो वो सारा कुछ जोश की वाणी कहा जाता है। अब उससे भी आगे जब हम जाते हैं तो वो दिव्य परम धाम है, जिसका राज्य का अब तक सिर्फ और सिर्फ आधा मुखारबिंद देख के अक्षर ब्रह्म वापस चले जाते थे। और आज हम यहाँ बैठे बैठे उन राज्य का श्रृंगार, कैसे उस स्वरूप को हृदय में खड़ा करना है, वो देख रहे हैं। तो श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय। राजी और श्यामा जी कहाँ विराजमान है? प्रथम भूमि में जब हम चर्चनी की क्लास हमने ली थी, तब हमने देखा था कि कैसे वो चांदनी चौक से हम 100 सीढ़ियां चढ़ते हैं, और किस प्रकार से हम 28 स्तंभ में, धाम दरवाजे को पार करते हुए 28 स्तंभ के चौक से आगे होते हुए 4 चौरस हवेली पार करके, पांचवी जो गोल हवेली मूल मिलावे की है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वहां पे पहुंचते हैं। और वहां पे राजी और श्यामा जी विराजमान है। और ये कौन सी मंजिल है हमारे परम धाम की? पहली भूमि है, प्रथम भूमि है ना। तो इसी को कहा गया है कि श्री राज और श्री ठकुरानी जी, ठकुरानी जी किसे कहा गया है? श्यामा जी को। वो कहाँ पर विराजमान है? प्रथम भूमि में, अर्थात पहला फ्लोर जो है हमारे रंग महल का, वहां पर विराजमान है। कहाँ पे विराजमान है? मूल मिलावे में जो गोल हवेली है वहां पर। और वहां पे विराजमान है तो किस पर विराजमान है? वहां सुंदर सा कंचन रंग का सिंहासन है। कंचन रंग किसे कहते हैं? कंचन मतलब सोने को जब तपाया जाता है तब वो शुद्ध हो जाता है, और वो कंचन की तरह तब उसको कहते हैं कंचन, शुद्ध सोना, जो लाल रंग की आभा लिए होते हैं। अगर उसको इस संसार में देखना हो तो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं, जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है और जो लालिमा बिखरती है ना आकाश में, जो ना ऑरेंज कलर होता है, ना रेड होता है, ना पिंक होता है, कुछ बीच वाला कलर होता है, उसको कहते हैं कंचन रंग। तो ऐसा ही कंचन रंग का सिंहासन जो है, वो, उस पर राजी और श्यामा जी विराजमान है। सोचिए, अक्षरातीत का सिंहासन है ना, उसके जैसा तो कोई सिंहासन होगा ही नहीं। जैसे हमने, आप सबने जब अभी तक सुनी होगी, या अब शायद प्रसंग आए, औरंगजेब जहाँ पे बैठता है, दिल्ली का जो सिंहासन था उसको कहते तख्ते ताउश, जिसमें बहुत ही अनमोल हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। इस संसार में तो इतना ही हो सकता है। स्वर्ग का जो सिंहासन होगा, इंद्रदेव वो हिलने लगता है जब कोई तप करता है, तो उनको भी भय सताता है कहीं ये छीन ना जाए, है ना। ऐसे अलग अलग सिंहासन है सबके। लेकिन हमारे राज्य का जो सिंहासन मूल मिलावे में सजा है, वैसे तो इस संसार में भी वो सजा है, और वो कहाँ है? हमारे हृदय में। लेकिन जो मूल मिलावे में सिंहासन सजा है, उस पे युगल स्वरूप विराजमान है। और वो सिंहासन भी कौन बना हुआ है? राज्य का ही तो स्वरूप, नूर बना हुआ है वो सब कुछ। जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में आपको बताया था, पूरा परम धाम कैसा है? लड्डू का चूरा, है ना। लड्डू के चूरे में से अलग अलग आकृति दे दो, अलग अलग कलर डाल दो, उसमें अलग अलग शेप दे दो, लेकिन उसको चखेंगे तो सेम ही लगेगा। उसी तरह से पूरा परम धाम राज्य के ही हृदय से है। जितने भी गुण है, जितनी भी शक्ति है, जितना कुछ भी राज्य के अंदर है, वो ही सारा प्रकट हुआ है श्यामा जी के रूप में, हम सखियों के रूप में, पशु पक्षियों खूब खुशहालियों के रूप में, और परम धाम के 25 पक्ष के रूप में। और उसी में ये सिंहासन भी आता है। तो ये सिंहासन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा राज्य है, कोई भी अंतर नहीं है। तो ये चेतन सिंहासन कंचन रंग का है। और देखा जाए तो इसके 6 पाए हैं और 6 डांडे हैं। पाए किसे कहते हैं? जो तखत के नीचे का हिस्सा है ना, जो नीचे पाए हैं, उसको कहेंगे, देखो आप कर्सर से देख सकते हो, तो इनको कहा जाएगा 6 पाए। और जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है तखत के ऊपर, उसको कहेंगे डांडे।
जो अलग अलग रंगों के हैं। तो इसके कैसे हैं, 3 पाए तो आगे हैं और 3 पीछे की तरफ है जो हमें नहीं दिख रहे हैं। और उसी प्रकार से 6 डांडे हैं, 3 आगे की तरफ और 3 पीछे की तरफ। तो ये जो 6 डांडे हैं उसमें से एक एक डांडे में एक एक जो स्टिक है, डंडा है, उसमें क्या है, 10-10 रंग जवेरों के जलकत है। इसमें 10 प्रकार के अलग अलग रंग जलकार कर रहे हैं। और अगर आपको पता हो तो जो हमने सीखा था कि 8 सागर है, उसमें से 10 रंग का एक सागर है, वो कौन सा है, कोई बता सकता है? जो 8 सागर है ना, नूर, नीर, क्षीर, दधि, धृत, मधु, रस, सर्वरस, उसमें से एक सागर ऐसा है जिसमें 10 रंग है प्रेम के। कोई बताएगा? बहुत अच्छे। सृष्टि लिख रही है रस सागर। सही बात हाँ, है, लेकिन वो रस सागर है किसका रस, कोई बताएगा? कामिनी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम। सर्वरस सागर। है तो रस सागर ही, वो सर्वरस सागर में तो सारे रंग आए हैं ना। मैं पूछ रही हूँ 10 रंग किसमें आए हुए हैं? अबीर, आप बताइए बेटा, अनम्यूट करिएगा। दीदी प्रेम का रस। प्रेम का रस है वो तो ठीक है बेटा, प्रेम का रस तो परम धाम के कण कण में है ना। तो इसको क्या कहा, जैसे नूर सागर क्या है, राज्य के मुखार बिंद की शोभा, हमने सीखा था ना। नीर सागर क्या है, तो सखियों की शोभा। क्षीर सागर क्या है, एक दिली। उसी तरह से दधी सागर क्या है, तो युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार। तो जो 7वां सागर रस सागर है वो किस चीज का है? मेहर सागर। मेहर सागर 8वां सागर है। 8वां सागर मेहर का, सो शोभा अतिलेत। सृष्टि ने बताया है कि कौन सा सागर है वो, रस सागर, जो 10 रंग का है। और वो है निस्बत का सागर। निस्बत कहते हैं संबंध को, जो हमारे और राज्य के बीच में जो संबंध है, जिसको हम यहाँ भूल गए हैं ना। मैंने आपको कहा था जैसे ही हमें किसी के लिए, किसी को हम भूल गए, फिर जब हमें पता चले, अच्छा आपने कोई ओल्ड मूवी देखी हो, कुंभ के मेले में कोई बिछड़ गया है, जब उसको पता चले कि वो ये तो मेरी सगी माँ है, तो कोई अलग प्रेम आता है उसके हृदय में। संबंध की पहचान होती है, अरे ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने इसको पहचाना ही नहीं था। जब पहचानते हैं संबंध को तो हमें और फीलिंग्स आती है, भाव आता है, राइट। तो ऐसे ही हमारा और राज्य का जो संबंध है, उसी को कहा गया है निस्बत का सागर, जो है 7वां सागर, जिसको रस सागर भी कहते हैं और जिसको 10 रंग का सागर कहा गया है। और उसी तरह से यहाँ पे जो ये डांडे लगे हुए हैं ना, ये सिंहासन, क्योंकि ये सिंहासन मूल मिलावे में तो है ही, लेकिन ये हमें यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि हमारा हृदय ही वो सिंहासन है। हम राज्य को हृदय में बुला रहे हैं ना, हमारा दिल ही तो राज्य का धाम है। ऊपर तले अर्श ना कहा, अर्श कहा मोमिन दिल, हमारे हृदय को ही अर्श कहा गया है, परम धाम कहा गया है। दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे मेहरबान। तो हम उनको ऐसे ही नहीं बिठाएंगे ना, उनके लिए सिंहासन भी तो सजाएंगे। सेज बिछाई रुच रुच की, कहते हैं ना हम। तो सेजा कैसे बिछाएंगे, सेज भी बिछाएंगे और सिंहासन भी बिछाएंगे। तो सिंहासन के जो पाए हैं ना, जिस पे ये खड़ा होगा, वो क्या है, निस्बत है, संबंध होगा, तभी तो हम उसको हृदय में स्थान देंगे। हम कितने लोगों को मिलते हैं, ट्रेन से सफर कर रहे हो या पूरे दिन में भी कितने लोगों को रास्ते में भी देखते हैं, सिग्नल पे भी देखते हैं, लेकिन सबको हृदय में नहीं बसाते हैं ना। हृदय में किसको बसाते हैं, जिनसे हमारा संबंध होता है। उसी तरह से ये 10 रंग जो जवेरात झलक रहे हैं, ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, हमारा संबंध ही है। जब हम राज्य को अपना मानेंगे और अपना जानेंगे, उनसे हमें संबंध की पहचान हो जाएगी, तब हम अधिकार से उनको बोलेंगे कि राज्य आपको ये करना पड़ेगा, और राज्य करेंगे। उसी को कहते हैं साध करना। लेकिन वो कब होगा, जब हम उनके लिए कर्तव्य को निभाएंगे। कोई ऐसा नहीं ना कि सिर्फ आप जो है वो मांगते रहो लेकिन अपनी तरफ से कोई कर्तव्य ना करो। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम उसके लिए निभाते हैं जहाँ संबंध होता है, और दिल में भी हम उसको बसाते हैं जिससे संबंध होता है। तो ये जो पाए हैं वो उसी संबंध के हैं जिसपे राज्य का सिंहासन खड़ा होगा,
जब हमें मूल संबंध की पहचान होगी। और उसमें 10-10 रंगों के जवेरात जलकार कर रहे हैं, हर एक दिशा में अलग अलग रंग जैसे जलकार कर रहे हैं ना। और इसके ऊपर है 2 छतरी, और क्या कहते हैं, 2 स्वरूपों के ऊपर 2 छतरी, मतलब ये आपको जो डोम जैसा गोल दिख रहा है ना, जैसे गुम्बद जी में ऊपर है, उसी तरह से इसको कहा जाएगा 2 छतरियां। और वो किसके ऊपर है, 2 स्वरूपों के बिल्कुल ऊपर है। 2 स्वरूप अर्थात राजी और श्यामा जी। तो उनके ऊपर ये 2 सिंहासन के ऊपर 2 छतरियां हैं। और क्या कह रहे हैं, 2 फूल लाल मानिक के। इसके ऊपर आप देखो, जो बड़ी सी छतरियां है उसके नीचे क्या है, 2 लाल मानिक के फूल लटक रहे हैं। तो एक राजी के सिर पे लटक रहा है और एक श्यामा जी के सिर के ऊपर की तरफ ये शोभा आई हुई है। छोटे छोटे से छत्र लटक रहे हैं, और वो कैसे हैं, मानिक के हैं। सोचिए कि अक्षर ब्रह्म राज्य का आधा मुखार बिंद देख के चले जाते हैं रहे हैं आज दिन तक। और हम कितने सौभाग्यशाली है कि यहाँ बैठे बैठे हम बता रहे हैं और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे राज्य जिस सिंहासन पे बैठे हुए हैं वो कैसे रंग का है, कैसी उसकी शोभा है, और उनके सिर पे किस प्रकार से मानिक के 2 फूलों की छतरियां आई हुई है। और उसमें कमल केसी कमल जैसी क्या है, नीलवी की पंखुड़ियां। जो मानिक का छतरी लटक रही है उसमें जैसे ये छतरी है, तो यहाँ पे क्या है, उसकी जो पंखुड़ियां बनी हुई है ना, वो नीलवी के जैसी है। नीलवी मतलब मानिक मतलब रेड रंग का डायमंड, ठीक है। और नीलवी मतलब ब्लू कलर का। तो उसमें ब्लू कलर की सुंदर सी पंखुड़ियां आई हुई है, उसकी पेटल्स लगी हुई है, लोटस का फ्लावर है जिस शेप में पूरा वो खिला हुआ है। और उसकी जो पंखुड़ियां है, उसकी जो पेटल्स है, वो बनी हुई है ब्लू कलर की। ब्लू कलर का एक होता है ना डायमंड, ऐसे वाली, ठीक है। और छतरी के चारों तरफों जवेरों की झालर। और ये जो छतरी बनी हुई है ना, उसके चारों तरफ ऊपर की तरफ क्या है, ये जो बड़े जो छतरे दिख रहे हैं, उसके चारों तरफ ये जो आपको मोतियों की जैसी लड़ियां दिख रही है ना, गोल गोल हुई सी, उसको कहते हैं जालर। जहाँ आपको कर्सर दिख रही है, वो है सुंदर सी जालर लटक रही है। ज- तो उसको कहते हैं, जवेरातों से जड़ी हुई है ये। जो सजावट में हम लगाते हैं ना, हम फूलों के हार भी ऐसे ऐसे सजाते हैं, तो उस तरह से वहां पे क्या है, सारा कुछ जवेरातों का बना हुआ है। हमने उसको सजाया हुआ है सुंदर मोतियों से और जवेरातों से। और अब कह रहे हैं कि 6 डांडे पर 6 कलश, जो ये डांडे हैं उसके ऊपर 6 गोल्डन, उसी तरह से सोने के कलश आए हुए हैं, जो आपको छोटे छोटे से दिख रहे हैं आगे। तो 3 तो ये आगे दिख रहे हैं और 3 पीछे के डांडों के ऊपर आए हुए हैं। तो ये 6 डांडों पर 6 कलश है, और 2 कलश जो बड़ी सी 2 छतरियां हैं उसके ऊपर आए हुए हैं। तो टोटल कितने हो गए, 6 + 2 8। तो ये 8 कलश कैसे हैं, हेम के, जब कैसे बने हुए, सोने के बने हुए, शुद्ध सोने के बने हुए हैं। और उसमें है उतरती कांगरी पश्मी बिछौना। अब कह रहे हैं ये पूरा हमने सिंहासन का वर्णन देख लिया, कैसे पाए हैं, पायों के ऊपर डांडे हैं, डांडे के ऊपर किस प्रकार से 2 बड़े से कलश हैं, छतरियां हैं, और उसमें मानिक और नीलवी जड़े हुए हैं, और उसके ऊपर छोटे छोटे से 8 कलश आए हुए हैं। अब कह रहे हैं कि ये पूरी शोभा जो है उसमें नीचे की तरफ आ जा रहे हैं, कि इन सब जगह पे क्या है, उतरती हुई कांगरी की शोभा। कांगरी मतलब जो कंटिन्यूअस डिजाइन होती है ना, जो रिपीट होती है। अगर आप शॉल में देखोगे, या आप कोई भी प्रिंटेड साड़ी वगैरह देखोगे, तो कोई एक ऐसी डिजाइन होती है जो रिपीट होती रहती है, सेम चीज प्रिंटिंग में। अगर बेडशीट है तो बेडशीट में भी आप देख पाओगे कि सेम चीज रिपीट होती है, उसको कहते हैं कांगरी। तो कह रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक जो डिजाइन है वो कैसी है, उतरती कांगरी, उतरती हुई डिजाइन्स है। और कह रहे हैं कि वहां पर क्या है, अब एक पश्मी बिछोना बिछा हुआ है। पश्मी मतलब बहुत ही, पश्मीना एक ऐसा रेशम जैसा होता है, और कहा जाता है कि पश्मीना की पूरी शॉल हो, उसको आप अगर फिंगर रिंग भी निकालो ना, तो उस रिंग में से वो पूरी शॉल निकल जाएगी। एक तरफ से आप डालो और दूसरी तरफ से पूरी निकल जाएगी। वो इतनी मुलायम होती है और बारीक होती है। तो आप सोचो कि ये जो है, ये तो इस संसार की कोमलता है। तो परम धाम में जहाँ राज्य ही बिछौना बने हुए, वो कैसे कोमल होंगे। तो कहने के लिए यहाँ पे उसकी, क्योंकि यहाँ सबसे महंगा क्या है, सोना, जवेरात।
तो वही सारी बातें बता दी जा रही है, लेकिन परम धाम में तो सब कुछ राज्य का नूर ही है। ये सब कुछ तो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, उसका छाया है, असल में कुछ भी नहीं है ना। तो कैसी शोभा होगी उस प्रियतम अक्षरातीत के सिंहासन की। और वहां पे बहुत ही सुंदर से पश्मीनी क्या बिछा हुआ है, तक वो जो बिछौना है ना, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, उसको कहते हैं पश्मीनी बिछौना बिछा हुआ है, और उस पे एक गादी है। और गादी पर क्या है, दो चाकले हैं। चाकले मतलब ये आपको जो दिख रहे हैं ना, चौकोर जो बिछौना जैसा बिछा हुआ है, बैठते हैं जिस पे हम, जैसे कोई घर पे आए अगर नीचे बिछाना हो तो हम कुछ बिछा के तब उसको, एक चौरस आता है ना, उसको कहते हैं चाकला। जैसे अगर हम पैर पोछते हैं तो उसको डोरमेट कहते हैं, वैसा ही चौकोर आता है जिसपे हम बैठते हैं, तो उसको कहे जिसको बिछाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर सोफे पे भी ऐसे चौकोर बिछाए जाते हैं तो उसी को कहते हैं चाकला। एक तो दो चाकले हैं, और उसमें क्या है, पांच तकिए हैं। ये जो चौकोर आपको दिख रहे हैं ये चाकले हैं, और आसन जिसे कहा जाता है। और ये जो है वो पांच तकिए हैं। पांच तकिए मतलब दो तो दो पीछे की तरफ आए हुए हैं, एक मध्य में, एक दाई तरफ और एक बाई तरफ। तो ये पांच जो है वो गोल तकिए आए हुए हैं। और ये पांच तकिए पर कहा जा रहा है, क्योंकि ये राजी और श्यामा जी को जहां बिठाना है तो उसको पूरा सिंहासन का वर्णन किया जा रहा है कि कहाँ वो बैठे हुए हैं और किस प्रकार से बैठे हुए हैं। सोचो बैठे हुए हैं तो कहाँ पर, पहली भूम में मूल मिलावे में बैठे हुए हैं, किस तरह से उनका सिंहासन है, कितने डांडे हैं, कितने पाए हैं, कैसे झालर लटक रही है, और किस प्रकार से राजी और श्यामा जी का वो सिंहासन, कैसे गादी बिछी हुई है, कैसे सिंहासन आए हुए हैं, और कैसे उस पे तकिए हैं। ये सारा वर्णन डिटेल में बता दिया गया है। और इसको और डेप्थ में देखना हो तो आप सागर ग्रंथ में देख सकते हैं, पूरा प्रकरण ही आया हुआ है कि जहाँ राजी और श्यामा जी बैठे हुए, तो वो कैसी है शोभा, और उसको और बारीकाई से बताया गया है। अब ये सिंहासन तो खड़ा हो गया, लेकिन सिंहासन पे जब तक बैठने वाले ना हो तब तक उस सिंहासन का क्या मतलब। अब कैसे राज्य उस पे बैठे हुए हैं तो उसका वर्णन भी बताया जा रहा है, जिसको अक्षर ब्रह्म भी नहीं देख पाए हैं उनकी श्रृंगार को बताया जा रहा है कि दो स्वरूप चित्त में लीजिए, जिसका वर्णन किया जा रहा है। क्यों वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि उन दोनों स्वरूपों को चित्त में, हृदय में लेना है, मन से विचार उसका करना है, चित्त में संस्कार उसके बसे हुए हो, बुद्धि से उसी का चिंतन चलता रहे, और हमारा हृदय उसी का हो, है ना। तो कह रहे हैं कि ये दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए। एक तो होता है कि ज्ञान स्वरूप से हृदय में बसाना, और दूसरा होता है कि साक्षात अनुभव करना। जैसे हमने जो भी ज्ञान ग्रहण किया, इससे हमें ज्ञान पता तो चल गया। जैसे आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे या पुलिस बनोगे या आर्मी में जाओगे, या वॉट एवर फील्ड यू हैव चोजन, जो भी आपने चूज किया है फील्ड, उसकी पढ़ाई आपने की है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारोगे, इंटरव्यू पास करोगे, तब जाके आप वो बन पाओगे जिसके लिए आपने पढ़ाई की है। तो पहले क्या था, थियोरी, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। उसी तरह से ये सारा ज्ञान जो है ना, आज हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता तो चल जाएगा राजी श्यामा जी ऐसे दिखते हैं, और हम दूसरों को बता भी सकते हैं। लेकिन जब हम इस स्वरूप को हृदय में बसा लेंगे, हृदय में बसाना मतलब जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, वैसे ही जब हम राज्य को देखने लग जाएंगे, साक्षात ध्यान में हमें दिखने लग जाए, जैसे अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ध्यान में वो स्थिति आएगी जब हमें राज्य का सिंहासन साक्षात हमारे सामने दिखेगा। वो राज्य हमें हमारे सामने दिखेंगे, श्यामा जी का नक्शे सिक्तक का श्रृंगार भी हमें सामने दिखने लग जाएगा। तब जाके हमारा ये जो है स्वरूप वो हृदय में बसेगा, तब हमारी आत्मा जागृत होगी। और ये करना इम्पॉसिबल नहीं है, हमने ब्रज में बहुत आसानी से कर लिया था, है ना, प्रेम। और उसी प्रेम, अगर ऐसा ही प्रेम हम करेंगे जैसे श्यामा जी ने भी राज जी को प्रसन्न कर लिया, इंद्रावती की आत्मा ने भी, उन 500 ब्रह्म आत्माओं ने भी पन्ना जी में बैठे बैठे सब कुछ देखा, जर्रा जर्रा परम धाम का देखा, और राज्य का नक्शे सीख तक शोभा श्रृंगार देखा। उसी को दिखाने के लिए ही तो राज्य ये वाणी लेकर आए हैं 18,758 चौपायों के रूप में।
तो इसे देखना है। और बच्चों को तो और ज्यादा दिखेगा, ऐसा नहीं कि युगों युगों का समय लगेगा। बस हमें हमें लगे कि राज्य मेरे अपने हैं, और राज्य ही सिर्फ मेरे अपने हैं, और वो मुझे इतना प्रेम करने वाले हैं, और वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। वो कभी मुझसे अलग नहीं हो सकते हैं। वो हर पल मुझे प्रेम कर रहे हैं, हर पल मेरे लिए राह देख रहे हैं। तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमें मीठी मीठी बातें करने के लिए बुला रहे हैं। तब क्या होगा, धीरे धीरे हमें प्रेम आने लग जाएगा। और जैसे ही प्रेम आएगा ना, तो हमें राजी ध्यान में झलकियां दिखाना शुरू कर देंगे। एकदम से स्वरूप खड़ा हो जाएगा, हमें लगेगा कि सच देखा, और वो सच होगा। कभी कभी हमें सपनों में दिख जाएंगे वो, और हमें लगेगा सच है, लेकिन वो झलकियां देना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे धीरे, लेकिन हमें वहां पे स्टॉप नहीं होना है, हमें और आगे बढ़ते रहना है। वो हमें मोटिवेशन देने के लिए ऐसा करते हैं, और हमें पूरे स्वरूप को हृदय में बसाना है। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि दोनों स्वरूपों को, राज्य और श्यामा जी को, चित्त में लेना है। फिर आत्मा को दीजिए, ये हमारा आत्मा का आहार है, जो हमें बार बार देना है उनको। और कह रहे हैं, आत्मा से न्याय ना कीजिए अधखीन, इसको आधे क्षण के लिए भी आत्मा से अलग नहीं करना है। फिर कीजिए दर्शन, बार बार इन युगल स्वरूप का दर्शन करिए। पहले अंगूरी नक्षचरण, मस्तक लो कीजिए वर्णन। कैसे दर्शन करना है, कितने प्यारे हैं पिया जी, हमें वो भी दिखा रहे हैं कि कैसे हमें उनको देखना है। नख, पहले अंगूरी नख चरण, चरण कमल की उंगली से देखना शुरू करना है। और मस्तक लो कीजिए वर्णन, और धीरे धीरे ऊपर देखते हुए जाना है। कैसे उन्होंने झांझर घूंघर कांबी कड़ा पहना है, केसरिया रंग की जार है, श्वेत रंग का जामा है, नीलो पीलो पटुका है, आसमानी रंग की शॉल ओढ़ी है, कैसे लाल रंग की उनकी सेंदूरिया रंग की पाग है, और कैसे उनका मुखारबिंद है। तो नख से लेकर शिख तक उनको हृदय में बसाना शुरू करना है। अब बोल रहे हैं, पहले अंगूरी नख चरण, मस्तक लो कीजिए वर्णन, सब अंग वस्त्र भूषण। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अंगों को देखना है, सब अंगों को भी देखना है, वस्त्रों को भी देखना है, और उनके आभूषणों को भी देखना है। किस प्रकार से राजी बोल रहे हैं कि मुझे देखना है, कैसे प्यारे हैं। वो इतना चाहते हैं कि हम उनको देखें, कि वो हमें देखने का तरीका भी बता रहे हैं, कि मेरी ब्रह्मात्मा इसमें भी ना उलझ जाए कि कहाँ से देखना शुरू करे। तो बोल रहे चरण कमल से देखना शुरू करना, धीरे धीरे ऊपर जाना। और क्या क्या देखना है ये भी बता रहे कि सिर्फ अंगों को मत देखना, वस्त्र को भी देखना कि मैंने कैसे पहन रखे हैं आपके लिए, और उन आभूषणों को भी देखना कि कैसे मीठी मीठी बातें करते हैं आपसे, है ना। तो राज जी कह रहे हैं कि ऐसे मेरे स्वरूप को खड़ा करो। अब बताया जा रहा है, हल्की सी शोभा बताई जा रही कि सबंग वस्त्र बुखन शोभा जाने आत्मा की लगन। जिस आत्मा को लगन लग जाती है कि मैं उस प्रियतम को देखूं, उसको ही ये शोभा और श्रृंगार वो जान सकती है वास्तव में कैसे दिखते हैं। क्योंकि ज्ञान तो सब सुन के समझ जाएंगे ना, इसको याद करना हम पोयम याद करते हैं वैसे कर लेंगे, लेकिन देखा किससे जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो आत्मा उसको देख पाएगी जिसको लगन लगी है कि मैं उस प्रियतम को देखूं। और अब कह रहे हैं कि कैसा वो स्वरूप है, सुंदर श्री ठाकुरान जी को श्रृंगार। राज जी इतना प्यार करते हैं, कभी भी वो स्वयं का स्वरूप पहले नहीं बताते हैं। जब रास में श्रृंगार का वर्णन हुआ तब भी श्यामा जी का पहले किया, जब वाणी में भी होता है तो वो श्यामा जी को आगे रखते हैं। और यहाँ पे भी श्यामा जी का श्रृंगार पहले बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, सेंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, जिसमें बहुत कुछ नग जड़े हुए हो, ऐसे सेंदूरिया रंग की साड़ी पहनी हुई है श्यामा जी ने। और ये साड़ी भी कौन बना हुआ है, राज्य ही तो बने हुए हैं, चेतन सारी बने हुए हैं। हमारा श्रृंगार भी तो राज्य है, और आभूषण भी राज्य है। तो प्रेम से कह रहे हैं कि सेंदूरिया रंग की, लाल रंग की साड़ी बने हुए हैं राज्य, और श्याम रंग की कंचुकी, कंचुकी कहते हैं ब्लाउज को, तो ब्लैक रंग का उन्होंने ब्लाउज पहन रखा है। नीली लाही को चरनिया, उन्होंने जो चरनिया पहन रखा है उसमें नीले रंग की लाइनिंग्स बनी हुई है, हरे रंग की और ब्लू रंग की। और राज्य का श्रृंगार कैसा है, बस इसमें ना वस्त्रों का श्रृंगार हल्का सा बता दिया है। और अब ये पूरा जब डिटेल में आपको श्रृंगार अगर देखना है, तो जैसे मैंने कहा सागर में पूरा श्रृंगार वर्णन किया हुआ है राज्य का। और जैसे आप टीका पढ़ते जाओगे तो स्वामी जी ने इतना सुंदर से उसका अर्थ किया हुआ है, सिर्फ पढ़ने मात्र से आपको लगेगा जैसे पूरा स्वरूप ही हृदय में खड़ा हो रहा हो।
तो श्यामा जी का श्रृंगार है कि लाल रंग की साड़ी, श्याम रंग की उनका ब्लाउज और उनका पेटीकोट है नीले रंग का। अब कह रहे हैं कि राजी का श्रृंगार कैसा है। सेंदुरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की चीरा मतलब पाग को कहा जा रहा है कि सेंदुरिया रंग में सुंदर से नग जड़े हुए उनकी पाग बनी हुई है, आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। और कह रहे हैं कि आसमानी रंग जड़ाव की पिछौरी, नग जड़े हुए आसमानी रंग स्काई ब्लू कलर की उनकी शॉल ओढ़ी हुई है उन्होंने, ट्रांसपेरेंट सी। और कह रहे हैं कि नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका, जिसको नीला रंग भी ना कहा जाए और पीला भी ना कहा जाए, मतलब धूप छांव रंग का कपड़ा देखा होगा आपने, एक एंगल से देखने पे एक कलर का दिखता है और दूसरे एंगल से दूसरा। कैसे होता है, जैसे उसमें कपड़ा जब बुनते हैं तो ताना बाना होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। तो ताना जो है वो एक रंग का है और बाना जो है वो एक रंग का है। तो नीले और पीले रंग का जब होता है तो वो दोनों तरफ से अलग अलग रंग दिखते हैं और सामने से देखो तो अलग रंग। तो उसी तरह से उसको धूप छांव भी कहा जाता है। तो राजी ने जो पटका पहना है उसमें कभी हमें पीला रंग दिखता है, तो कभी हरा रंग दिखता है और कभी नीला रंग दिखता है। और कह रहे हैं कि केसरिया रंग की जार, उन्होंने जो नीचे पायजामा पहना है वो केसरी रंग का है, ऑरेंज सैफरन रंग का है। और श्वेत रंग को जामा, उनका जो जामा है ऊपर जो उन्होंने पहना हुआ है वो सफेद रंग का है, जिसमें अलग अलग रत्न जड़े हुए हैं अनंत रंगों के। और श्री युगल स्वरूप को मूल बागो, ऐसा उनका मूल बागा है। जब इंद्रावती सखी ने देखा, देवचंद्र जी ने देखा, तो वो इसी श्रृंगार में सामने आए थे। तो कह रहे हैं कि ये मूल परम धाम का उनका वागा है। अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। और कह रहे कि वो अद्वैत की स्वलीला, अद्वैत का जो शोभा श्रृंगार अभी हमने सुना वो और किसी को देखने को नहीं मिला है। और उसी स्वलीला अद्वैत की लाठी, लाठी कहते हैं तारतम वाणी के ज्ञान को, तो उस स्वलीला अद्वैत के बारे में आज दिन तक की वो परब्रह्म कैसे हैं, कहाँ है और कहाँ क्या लीला करते हैं, वो आज दिन तक किसी ने भी नहीं जाना। लेकिन तारतम वाणी रूपी लाठी से वो अद्वैत स्वलीला अद्वैत का शोभा श्रृंगार हमने यहाँ बैठे बैठे ही जान लिया। और सब साथ को प्रणाम, ऐसी तारतम वाणी की रूपी लाठी को लेकर, उस स्वलीला अद्वैत के ज्ञान को लेकर सब सुंदर साथ को मैं प्रणाम करते हैं। ये जिन्होंने लिखा उनके भाव है कि बस ये शोभा और श्रृंगार को हमें हृदय में बसाना है। तो ये स्वरूप आज हमने ज्ञान से सुना, यही ध्यान के द्वारा हमें अपने हृदय में खड़ा करना है और बहुत प्रेम से उनको सजाना है। जैसे हम चाहे वैसे सजाएं हम उनको, रोज सुबह सजाए और रोज रात को उनको, जैसे हम नाइट ड्रेस पहनते हैं, राज्य को नाइट ड्रेस पहना के रंगपड़ वाली मंदिर में उनके साथ सोए, है ना, उनको हम अपने हृदय मंदिर में बसा रहे हैं। तो उनके साथ हम टाइम स्पेंड करें। और ये हमारी कल्पना नहीं होगी, राज्य हमारी हर एक थॉट को देख सकते हैं, वो हमारी हर एक विचार की तरंग को देख सकते हैं, हमारे हृदय के हर एक भाव को देख सकते हैं। तो आज ये स्वरूप जो हमने खड़ा किया ये हम हृदय में भी बसाए। आज के लिए इतना ही स्वीकार करिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि एक भी रात हमारी ऐसी ना हो जब हमने ये सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में ना बसाया हो, एक भी सुबह हमारी ऐसी ना हो जब हमने ये सुंदर स्वरूप को हृदय में बुलाया ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबके हृदय में विराजमान युगल स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर प्रेममयी स्वरूप का प्रेम से वर्णन किया है। ही प्रेम और इश्क के स्वरूप जो भी वो धारण करते हैं, जो भी वो अपने, अब यहाँ हमने जाहिरी रूप से वस्त्रों और आभूषणों का वर्णन सुना, वो इश्कमयी हो जाता है क्योंकि वहां पर एक एक चीज, जैसे दीप्ति दीदी ने अभी बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन कर दिया कि वो राजी ही है, वही आत्म स्वरूप है। तो इसलिए एक एक, इसीलिए कहा है हमने परिक्रमा में किया ना, प्रथम भूम शोभा अति भारी, क्योंकि प्रथम भूम में हमारा मूल मिलावा और कंचन रंग के सिंहासन पर राजी और श्यामा जी का सिंहासन और युगल जोड़ी की शोभा सर्वोपरि। तो जब भी हम अपनी आत्म को चाहें कि हमें आत्मा का खुराक चाहिए, थोड़ा सा प्रेम चाहिए, हम बहुत माया में जा रहे हैं, तो बस झट से आंखें बंद करें और इस मूल भाग्य को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करें। ऐसे ही हमारी आत्मा धीरे धीरे धनी के प्रेम से श्रृंगारित हो जाएगी और
मुड़ जाएगी, संसार की तरफ देखना बंद करके धनी की ओर देखना शुरू कर देगी। तो बहुत सुंदर, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ ने बहुत प्रेम से श्रवण भी किया। तो सुंदर साथ जी, 1 सेकेंड बिफोर आगे बढ़ने से पहले छोटे से बच्चे का हैंड रेस्ड है। हाँ जी राही, बताइए। राही, आप दीदी कुछ कहना लाठी चाहते? क्या होता है? लाठी अभी बताया दीप्ति दीदी ने, फिर से बताएंगे आपको। 1 मिनट आप रुकिए, यहीं रहना। बहुत सुंदर प्रश्न। लाठी वैसे लाठी वैसे तो बेटा स्टिक होती है, आपने देखी हुई है, डंडा जिससे पिटाई भी होती है ना। लेकिन ये लाठी जो है वो ज्ञान रूपी लाठी है, जिससे कि राज्य जो है वो वहां की पहचान करा रहे। तारतम वाणी को ही लाठी कहा गया है, जिससे माया भागती है, डरती है। लाठी को देख के चोर भागते हैं ना, जैसे बदमाश भी भागते हैं, कुत्ते भी बहुत शरारती हो तो लाठी लेकर हम जाते हैं ना, तो वो भी भागते हैं। तो उसी तरह से जब हम तारतम वाणी को से राज्य श्यामा जी को हृदय में बसाते हैं, वो ज्ञान को लेकर जब जाते हैं तो सब उससे डर जाती, माया डर जाती, वो भागती है। इसीलिए तारतम वाणी को लाठी कहा गया है। ये ठीक है। लाठी माया को डराने वाली भी है, और जैसे कमजोर लोगों का सहारा होती है ना लाठी, वैसे ही इस माया के संसार में हम सभी ब्रह्म सृष्टियों का, हम सभी सुंदर साथ का सहारा है ये वाणी। इसलिए वाणी रूपी लाठी है। जी, बहुत सुंदर। समझ में आ गया राही आपको? ठीक है जी। तो सुंदर साथ जी, ठीक है, अभी आगे बढ़ाते हैं अपने सत्र को। तो किसी ने खूब कहा है कि युवा जागे तो युग जागे। तो युवा जागे तो युग जागे, इसके प्रयास में हमारा श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ कितने वर्षों से कर्मठ रूप से लगे हुए हैं। हम सब सुंदर साधनी की ओर बढ़ रहे हैं, निजानंद की ओर, निजानंद की नींव खड़े रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रसंग है विवेकानंद जी का जन्मदिन। किसी को मालूम है? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस कब होता है? खिलवत तो छोटे बच्चों की क्लास में भी थी, खिलवत को तो ऑलरेडी पर्ची मिल चुकी है। जी खिलवत बोलिए। 12th जैन। जी, 12 जनवरी। ठीक है, तो चलिए हम अब युवा दिवस के उपलक्ष्य पर, अभी आज 10 जनवरी है लेकिन हम फिर अगले शनिवार मिलेंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम आज अशोक जी के मुखारबिंद से उन थोड़े से शब्द इसके बारे में अपने आप को प्रेरित किस तरह करें, हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करें तो किस तरह उनके गुणों को भी याद करें, उन्होंने समाज को क्या क्या दिया, उसके बारे में भैया से बात करते हैं। जी, सभी को प्रणाम जी। अच्छा। प्रणाम जी। वैसे तो उम्र की दृष्टि से देखा जाए तो लोक व्यवहार में, जैसे अंग्रेजी में जिनको टीनेजर कहा जाता है ना, उनको युवा समझते हैं। 13 साल से लेकर के 19 साल तक के जो लोग हैं वो युवा हैं। पर भावनात्मक दृष्टि से या व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो जिनके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब एनर्जी, उत्साह है, और दृढ़ संकल्प शक्ति है, धैर्य है, ऐसे गुण वाले लोगों को युवा कहा जा सकता है। मैं शायद राही जितना ही बड़ा था जब मैं ज्ञानपीठ नहीं आया था, उस समय मैंने एक किताब पढ़ी थी, और उस किताब का नाम ही युवा जागृति था। तो उसमें एक पंक्ति लिखी थी किसी कवि ने कि पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए उसे जवान कहते हैं। तो जिनके अंदर तूफान से टकराने का सामर्थ्य हो, उसे युवा कहा जा सकता है। आज की जो युवा पीढ़ी है, जिसको लोग व्यवहार में, जब से नेपाल में एक बड़ा आंदोलन हुआ था तब से एक शब्द ज्यादा प्रचलन में आया है, जेन जी, मतलब जेड जनरेशन, जिनको
अल्फा जनरेशन भी कहा जाता है। तो केवल उस जेड अथवा जी जनरेशन के जो लोग हैं वही युवा नहीं है। हाँ, यदि उनके अंदर भी किसी महान लक्ष्य के प्रति समर्पण है और उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ता है, तो मैं कहूंगा कि हाँ, उनमें भी युवापन है, उनमें भी अभी जवानी है। पर वर्तमान में दिखता इसका उल्टा है। जैसे जो पुराने लोग होंगे, 40 साल 50 साल की उम्र के जो लोग होंगे, उनमें तो फिर भी जुझारूपन होगा। जुझारूपन समझते हैं? जुझारूपन का मतलब ये है कि लाइफ में जितने हमारे हर्डल्स आते हैं, बाधाएं आती है, उनसे जूझने का, उनसे लड़ने का जो साहस होता है, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लड़ाकूपन। पर किसी इंसान से नहीं, परिस्थिति से, सिचुएशन से। तो उनमें तो जुझारूपन दिखाई पड़ता है। वो परिस्थितियों से भागते नहीं हैं, लेकिन जो आज की जेंजी है, वो परिस्थितियों से जल्दी भागती हुई मुझे दिखाई पड़ती है। छोटी छोटी बातों में वो हार मान लेते हैं। छोटा सा कोई परिवार में विवाद हुआ तो उनको लगता है कि बस दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उनको ऐसा लगता है। तो ये जवानी नहीं है, ये युवा अवस्था नहीं है, या फिर उनको हम युवा नहीं कह सकते, जो पहले ही हार मान गए, जो जीवन से हार मानना चाह रहे हैं, जो छोटी छोटी बातों पे कहते हैं कि मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, और मुझे तो नींद नहीं आती है, मैं इस बात से परेशान हूँ, मुझे तो दवाई खानी पड़ती है, गोली खानी पड़ती है। इस तरह की जो बात करते हैं, भले ही वो उम्र की दृष्टि से जवान हैं, पर मैं समझता हूँ कि जवानी के उनमें कोई लक्षण नहीं है। जवानी के लक्षण कैसे होते हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे भगत सिंह है। भगत सिंह को फांसी लगनी है, सुबह का समय है। वैसे तो उनको फांसी देने में भी जल्दीबाजी की गई थी, पर जिस दिन फांसी होना था उस दिन भी भगत सिंह कोई किताब था उसको पूरा करना चाह रहे थे। और फांसी के लिए जब ले जाया जा रहा था तो तब भी कुछ पेज बाकी थे। उन्होंने कहा कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे कुछ मिनट्स दे दो, ताकि मैं ये किताब पूरा कर सकूं। अब उनको क्या लेना देना था उस किताब से? उन्हें कुछ अपने जीवन में मिलना भी नहीं था, लेकिन एक नियम जो उनका था वो उन्होंने नहीं छोड़ा। इसी तरह से बहुत से ऐसे शहीद हुए जो जिनको मृत्यु दंड मिल चुका था, लेकिन फिर भी जेल में रहते हुए अपनी सारी दिनचर्या पूरी करते थे। सुबह उठना, व्यायाम करना, भले ही खाने को ढंग से मिले ना मिले, पर वो सब ऐसा करते थे। तो उनको जवान कहा जा सकता है, और वो वास्तव में जवान है। सोचिए कि 23-24 साल की उम्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का आप नाम सुनते हैं ना, ये सब 23 साल की उम्र में शहीद हुए थे। दो लोग 23 वर्ष के थे और एक उनमें से केवल 22 वर्ष के थे। तो वास्तव में वो जवानी को चरितार्थ करके गए। तो आज यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हमें भी अपनी युवा अवस्था का सदुपयोग करना है, अपनी युवा अवस्था को अच्छे से जीना है, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप सबको अपना जीवन आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। और आध्यात्मिक इन द सेंस कि डेली बेसिस पर आप राज्य से किसी भी तरह से जुड़ते हैं, जुड़िए, लेकिन साथ में जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, चाहे जिन्होंने अभी तारतम लिया है या नहीं लिया है, पर मैं सबसे एक बात जरूर कहूंगा कि आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की मानसिक परेशानी आती है ना, मेंटल प्रॉब्लम जिनको आप कहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन इत्यादि, तो उन सब से बचने का उपाय एकमात्र ये है, ये जो 21st सेंचुरी चल रही है इसमें, कि आप सेवा से जुड़िए। आप जब समाज की सेवा से जुड़ते हैं, आप जब बड़ा लक्ष्य लेकर के अपने जीवन में चलते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं रहेगा। जब आपका फोकस बड़े गोल की तरफ रहेगा, तो आपके जीवन में जो भी परेशानी आएंगी वो सारी परेशानी आपको छोटी छोटी लगेंगी, क्योंकि आपका गोल बड़ा है। अभी हो क्या रहा है कि आपको लगता है
कि मान लीजिए बहुत सारे इसमें इस ग्रुप में आज के इस क्लास में लड़के भी जुड़े हुए हैं, लड़कियां भी जुड़ी हुई हैं। अब दोनों में से किसी ने भी अगर इस संसार में किसी के साथ रिलेशनशिप प्रारंभ करने के लिए अप्रोच किया, प्रपोज किया, और यदि उसको रिजेक्ट कर दिया सामने वाले ने, जो भी जिसको भी आप पार्टनर मान रहे हैं या जिसके प्रति भी आपका लगाव है, तो आपके अंदर वो रिजेक्शन बर्दाश्त करने की काबिलियत नहीं है। ठीक है, ये एक रिजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, कि आपने किसी चीज को अपना गोल बनाया है, कोई भी गोल। आप मान लीजिए कि कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई जेईई प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई अगर डॉक्टर बनना चाहते होंगे तो नीट प्रिपेयर कर रहे होंगे, कोई सिविल सर्विस में जा रहे होंगे तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अलग अलग प्रकार का लक्ष्य बनाते हुए आप परिश्रम कर रहे हैं। पर आज की जनरेशन के लिए सामने जो भी प्रॉब्लम्स है वो ये है कि एक तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएं। तो ये दूसरी तरह का रिजेक्शन हुआ। इसी तरह से फैमिली में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उनसे आप टेंशन में आने लगते हैं। आपको सोशल रिजेक्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। सोशल रिजेक्शन का मतलब कि समाज में आप तो चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, आप चाहते हैं कि लोग मुझे जाने, और लोग मुझे वेरीफाई करें। जैसे एक तो होता है कि एक्चुअल वर्ल्ड जो आपके सामने सोसाइटी है, और दूसरा होता है वर्चुअल वर्ल्ड जो आपने बना रखा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या जितने भी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनके माध्यम से। तो आप वहां से ये चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म के तरफ से कि मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, मेरे फोटो पर लाइक्स इतने आ जाएं, मेरे फोटो पर कमेंट्स आ जाएं, मुझे लोग जाने। और यदि आपके हिसाब से नहीं हो पाता है तो आपको लगता है कि अरे मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, फैमिली में मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, सोसाइटी में मुझे पहचान नहीं मिल रही है। और आप इन सब बातों को सोचते सोचते परेशान होने लगते हैं, आपकी नींद उड़ जाती है रातों की, और फिर धीरे धीरे करके आप ऐसे थॉट प्रोसेस के लूप होल में फंस जाते हैं जिससे आप बहुत जल्दी बाहर नहीं आ पाते। या तो कोई बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाला व्यक्ति आपके लाइफ में आए, तब आप बाहर निकल पाएंगे। वरना दूसरा उपाय ये होगा कि जो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये होगा कि आप ऐसे कदम उठाएंगे कि जिसको बोलते हुए भी मुझे डर लगता है कि ऐसे कदम कोई क्यों उठाएगा, और ऐसे ऐसे सुसाइडल थॉट्स लाइफ में आने लगते हैं। और इन सब से बचने का जो सबसे सरल उपाय मुझे दिखता है वर्तमान में, पिछले कुछ समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग राज्य की सेवा से जुड़ते हैं, जो भी लोग इस अध्यात्म के बड़े लक्ष्य से जुड़ते हैं, वो इन सब चीजों से इतनी आसानी से बाहर निकल जाते हैं कि जैसे एक बोलचाल में कहावत कही जाती है ना कि पीस ऑफ केक बोलते हैं ना, तो इतनी आसानी से लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सेवा से जुड़ना पड़ेगा। अब सवाल ये होता है कि सेवा क्या है। तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म 12 जनवरी को आता है, उन्होंने एक किताब लिखी है, और उस किताब का शीर्षक है कर्मयोग। कर्मयोग समझते हैं ना, हम कहते हैं ना कर्म करना है ना। तो कर्मयोग एक किताब लिखी है, इसमें उन्होंने एक बात लिखी सेवा के संदर्भ में। कहते हैं कि दूसरों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनकी सहायता करना सेवा है। सेवा अवश्य है, लेकिन अभाव की मात्रा जितनी अधिक रहती है, सहायता या उपकार जितना अधिक दूर तक अपना असर कर सकता है, उसी मात्रा में वह उपकार भी उच्चतर होता है। मतलब आपने मान लीजिए कि एक व्यक्ति की सहायता करी, तो एक छोटी सेवा हो गई। पर आपके माध्यम से अगर 100 लोगों की सहायता हो पाई तो वो थोड़ी बड़ी सेवा हो जाएगी। लेकिन आप जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट अगर बड़े स्तर पर पड़ता है तो उसे बड़ी सेवा कही जा सकती है।
अब बड़ी सेवा कैसे होगी? तो स्वामी विवेकानंद जी, जिनके नाम पर युवा दिवस हम मनाते हैं, वो एक बात कहते हैं कि केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर सकता है। अब आप एक आदमी की मदद करके उसका दुख दूर कर सकते हैं, 10 आदमी का दुख दूर कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा कमा लिया तो 100 आदमियों के दुखों को, 100 आदमी मतलब यहाँ पर 100 लोगों के दुख को भी दूर कर सकते हैं। पर आपकी एक लिमिट है। आप पैसे से यदि किसी का दुख दूर करना चाहें, आपकी लिमिट बहुत कम है। लेकिन अगर आपको सच में किसी के दुख को दूर करना है, तो विवेकानंद जी कहते हैं केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर देता है। अन्य किसी प्रकार से तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति थोड़े समय के लिए ही होती है। केवल आत्म विषय के ज्ञान के द्वारा ही हमारी अभाव वृत्ति सदा के लिए नष्ट हो सकती है। ये विवेकानंद जी का कथन है। और ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि जितने युवा आज इस कक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जूम मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे जो लोग फेसबुक पर लाइव देख रहे हो, यदि आप भी दूसरों के दुख को दूर करना चाहते हैं, तो यथासंभव अध्यात्म के विषय के ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की सेवा में खुद को जोड़ें। क्योंकि मान लीजिए, मैं एक दो बुरे नकारात्मक उदाहरण देना चाहूंगा बात को समझाने के लिए। जैसे कि समाज में बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली फिजिकली प्रेजेंट होकर के कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं? प्रैक्टिकली ये कितना संभव है? लेकिन यदि आपने समाज के सकारात्मक परिवर्तन के लिए इस ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया है, और आध्यात्मिक ज्ञान से आपने किसी के हृदय को परिवर्तित कर दिया, किसी के अंदर वो विवेक जगा दिया, तो वो अंदर से बदल सकता है कि नहीं? आप हर किसी को जा करके कैसे जागरूक कर पाएंगे? तो जागरूक करने का जरिया ही यही है। इसलिए मैं आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, जिसमें वर्तमान में कुछ सुंदर साथ सेवा में जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे भी हैं, आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जुड़ जाएं। क्योंकि हम फिजिकली बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकते, पर आध्यात्मिक विचारधारा के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना इम्पैक्ट पहुंचा सकते हैं, अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसलिए इस क्लास में अगर मान लीजिए कि 70 लोग जुड़े हुए हैं, 70 में से मान लीजिए कि आधे लोग भी, 30 से 35 लोग भी सेवा में समय निकाल सकें ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार के लिए। क्योंकि अभी तो मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार चल रहा है। मैं कल ही ज्ञानपीठ की स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, तो मैंने देखा कि पिछले 28 दिन के अंदर अंदर श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का जो यूट्यूब चैनल है, वो लगभग 60,000 नए लोगों तक पहुंचा था, नए लोगों तक, ठीक है। और नए लोगों ने देखा था, ठीक है, पहुंचा तो ज्यादा लोगों तक था, पर सभी लोग नहीं देखते ना। तो लगभग 60,000 नए लोगों तक जो है यूट्यूब का चैनल पहुंचा, और उन्होंने देखा भी। जो भी आप लोग रील्स वगैरह बनाने की सेवा अभी कुछ युवा सुंदर साथ कर रहे हैं, तो उसका ये प्रभाव है। और जब जागनी यात्रा चल रही थी, फेसबुक पे एक महीने के अंदर 10 लाख नए लोगों तक श्री प्राणनाथ जी की वाणी पहुंची थी। स्वामी जी की जितनी भी चर्चाएं थी या अन्य आचार्यों की चर्चाएं जागनी यात्रा के माध्यम से हुई थी, वो पहुंची थी 10 लाख लोगों तक। अभी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि जागनी यात्रा तो नहीं चल रही है, लाइव नहीं चल रही है, इसलिए एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई है। तो इसलिए हमें केवल जागनी यात्रा से संतुष्ट नहीं होना है, वो तो एक छोटा सा पड़ाव था ना। आगे अब जागनी यात्रा के माध्यम से जो भी कंटेंट हमें उपलब्ध हो गया है स्वामी जी की चर्चाओं के रूप में या अन्य आचार्यों के चर्चा प्रवचनों के रूप में, तो हमें उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी और बड़े टीम की जरूरत है। तो युवा पीढ़ी से मेरा यही आग्रह रहेगा कि सामने से सेवा में जुड़े। यहाँ पर कुछ सुंदर साथ हैं जो पहले से ही जुड़े हुए हैं, और जो भी सुंदर साथ इस टीम से, मीडिया से जुड़ करके अपनी सेवा देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर एक फ़ोन भी है, लैपटॉप भी है, तो अच्छी बात है। वरना अगर मोबाइल फ़ोन भी है
और आप सेवा के लिए डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर प्रतिदिन 1 घंटा या फिर हफ्ते में 3 से 4 घंटे का समय आप निकाल सकते हैं, तो आप अवश्य संपर्क करें चित्रा दीदी से या दीप्ति दीदी से या और भी सुंदर साथ जो होंगे टीम में, या आप डायरेक्ट मुझसे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर भी लगभग लगभग सभी के पास है। तो इस तरह से हम सब युवा पीढ़ी मिल करके, हम सब में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि उम्र का फर्क हो, पर हम सब में एक प्रकार की एक ही जैसी ही ऊर्जा है। जैसे कि प्राणा जी की वाणी कहती है कि तुझ में भी तेज है वाही ज्योत का, और वाही कमल की वास रे। तो हम सब में वही ज्योति है, हम सब में वही कमल की सुगंधी है, और हम सब को राज्य ने एक जैसी शोभा दी है सब तक ब्रह्मवाणी के पहुंचाने का। तो इसलिए इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने में हम अपने तरफ से जितना योगदान देंगे, जितना ज्यादा समय हम अच्छे कार्यों में लगाएंगे, उतना ही हमारे मन को नकारात्मक बात सोचने का समय नहीं मिलेगा। और मन को हम जितना व्यस्त रखेंगे, उतना ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा और समाज के भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आने वाली युवा दिवस की अग्रिम शुभकामना देते हुए मैं आप सबको पुनः सेवा में जोड़ने का आग्रह करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी प्रणाम जी आपके चरणों में। तो जी सुंदर साची, तो प्रेम सेवा से पाओगे पार, ये हमने सुना ही है, हमने जीवन में इसे उतारा कि नहीं। अब ये मौका है, युवा दिवस पर संकल्प लें कि हम सेवा से जुड़े, हम वाणी से जुड़े, बीतक से जुड़े। और भैया ने जैसे एक्सप्लेन किया कि अभी जो अंदर इतनी ऊर्जा है, उसको एक सही दिशा में संचालित करते हुए अपने जीवन का पहले तो लक्ष्य निर्धारित करें, और फिर लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुड़ जाएं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। तो हमारी वाणी भी इसी तरफ प्रेरित करती है हमें। तो इसलिए आप सबका सहयोग भी बहुत आवश्यक है जागने के लिए, और खुद भी जागृत हों और औरों को भी जगाएं। ये कॉल निभाने के लिए ही हम यहाँ माया में आए हैं। रांची से जो प्रोमिसेस किए थे वो भूल गए हैं, बट धनी पल पल याद करवा रहे हैं। तो इसलिए हम सबको एकजुट होकर इस संगठन को लेकर हमें चलते रहना है, अपने वाणी के रास्ते पर निजानंद की ओर बढ़ते रहना है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, तो एक और सूचना मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि बहुत समय के बाद कल संडे को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हमारी ई गोष्ठी वापस से शुरू हो रही है। हाँ, हर सप्ताह जैसे होती थी पहले की तरह ही। बीच में जागनी यात्रा की वजह से थोड़ा बीच में अंतराल लंबा आ गया, लेकिन कल फिर से हम मिलेंगे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सेम जूम आईडी पर ई गोष्ठी में। तो आप सभी सुंदर साजी जरूर जुड़िए। हमारे छोटे बच्चे दिखने में छोटे हैं तो इसलिए मुंह से छोटे निकलता है, पर मुझे मालूम है वो युवा सुंदर साथ की भी बैठक में बैठते हैं। राज्य की पल पल मेहर उन पर बहुत बरस रही है। 7 बजे से लेके 10 बजे तक आप सब लोग बैठ पाते हो, धनी की वाणी को सुन रहे हो, यही युवा शक्ति है। तो आने वाली युवा पीढ़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ई गुरुकुलम की तरफ से मंगल कामनाएं आप सबको। SPJIN ई गुरुकुलम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें। जो भी सुंदर साथ आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा कि मैं कुछ नाम देख पा रही हूँ, पहली बार आज आए हैं, तो उनका ई गुरुकुलम की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत भी है सुंदर साथ जी। और आप मैं नंबर में अपना चैट में लिखती हूँ, आपको कोई भी पुरानी वीडियोस की सपोर्ट चाहिए हो तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। आप सभी के चरणों में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सबको।